और व्यवहार से होता है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ सही डिसिप्लिन और व्यवहार सीखना बहुत ज़रूरी है। बड़ों के साथ कैसे बात करना है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, यही व्यवहार जो है दिखाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो PhD करके हुए भी बैठे हुए हैं लेकिन उसको गाली देते हैं लोग। तो ऐसा पढ़ाई कोई काम का नहीं है जिससे जो है लोग वैल्यू ना करें। तो कम ही पढ़ो, नॉलेजेबल चीज़ों को पढ़ो, समाज के बारे में जानने का कोशिश करो और समाज को समझो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई जो है बच्चों का और लोगों का सबसे बड़ा एक हथियार होता है जिससे बड़े से बड़े युद्ध को भी हरा सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी युद्ध को हराने के लिए जरूरी नहीं है कि हमको गोली बंदूक और ताकत की ज़रूरत होती है। हम बहुत सारे चीज़ों को जो है ना अपने नॉलेज से भी हरा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ देखे होंगे जो लोग फिजिकल ताकत से नहीं कर सकता है लेकिन उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि हमको बहुत बड़ा कोई सामान को उठाना है तो हम अपने ताकत से नहीं उठा सकते हैं, लेकिन लोग जो है ना उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से और उसका उपयोग करके उसको बहुत आसानी से उठाया जा सकता है, उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी बच्चे अभी पढ़ते हैं, अभी आप लोगों का जो एज है, आप लोगों का जो उम्र है, एक ऐसे स्थिति में आप लोग अभी हैं, अपने आप को जिस दिशा में भी मुड़ेंगे आप लोग उस दिशा में चल जाएंगे। तो मैं आप सभी से एक अपील करना यह चाहूँगा कि आप लोग जो है एक सही दिशा को पकड़ें और सब कोई जो है मन में एक सपना रखें कि हमको आगे चल के यह चीज़ करना है। और कोई चीज़ बनने के साथ साथ एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखना है कि बनने के बाद जो है लोगों को नीचा नहीं दिखाना है। जैसे कि हम कोई चीज़ अगर बन गए तो ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा घमंड मेरे ऊपर आ गया कि हमसे बड़ा अब कोई नहीं है, हमसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। तो अभी से तुम लोगों को एक आदत डालना है। वो आदत क्या है कि जो भी चीज़ें हम ग्रहण किए हैं, जो भी हम पैसा कमाए हैं, उन पैसा का कुछ % जो है लोगों को मदद करें। सबसे बड़ा जो है पुण्य और सबसे बड़ा पूजा जो होता है वो यह होता है कि जरूरतमंद लोगों को हेल्प करना। अभी तुम लोग देखा होगा अभी ट्रेंड चल रहा है हिंदू धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म में कि देखा होगा अभी सावन में 105 किलोमीटर 107 किलोमीटर लोग पैदल चल के और जल भरने के लिए बाबा धाम जाते हैं। ऐसा देखा होगा तुम लोग सब कोई। तो वो पूजा कोई काम का नहीं होगा जब आप किसी दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे और दूसरे मजबूरी को अगर नहीं समझेंगे। किसी के मजबूरी में अगर आप काम नहीं आए, आपका पैसा तो आपका पढ़ाई और आपका पैसा किसी काम का नहीं है। तो आप लोग किसी के साथ साथ यह दिमाग में रखें कि हम लोगों को कितना हेल्प कर सकें, वही तुम्हारा सबसे बड़ा पूजा होगा और जिंदगी में यही चीज़ तुम्हारा रहा जाएगा। अन्यथा ऐसा क्या होगा कि जितना भी धन दौलत कमाएंगे, घर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो सारे चीज़ें रखा रह जाएगा और सबको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो अगर अच्छा काम करके जाते हैं तो नाम रहेगा। जैसे कि हम लोग आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस पर उसको पूजा करते हैं बहुत जगह, हम लोग भी उसको पूजा करते हैं, देवता मानते हैं। देश को आजाद करने के लिए जितने भी क्रांतिकारी हुए उन सभी को हम लोग जो है ना पूजा करते हैं, उसका नाम अभी लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि उन लोगों ने अच्छा काम किया है। तो इसी तरीके से तुम लोग कोई चीज़ को बनने का प्रयास करना है और प्रयास करने के साथ जब बन जाते हैं तो लोगों का हेल्प करने के लिए कोशिश करना है, ठीक है। तो आप सब जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं तो सब कोई मन में कुछ ना कुछ ठान के रखे हैं कि ऐसे सिर्फ पढ़ रहे हैं। कुछ सपना होगा सबका कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अभी कोई भी चीज़ बनने का सपना मन में रखे हैं कि ऐसे सिर्फ पढ़ रहे हैं आप लोग। तो उस सपना को पूरा करने के लिए आप लोग किस हद तक जा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो पढ़ाई छोड़ दिए, घर में लड़ाई हुआ तो जो ना पढ़ो अब। ऐसा नहीं करना है। अगर अपने आप को सही जगह पर लेके जाना है, आपका खुद का पहचान बनाना है, तो सबसे पहले जो है बुरे से बुरे स्थिति से गुजरना पड़ेगा। आज तक जो है जितने भी लोग महान हुए हैं, जितने भी लोग फेमस हुए हैं, उन लोगों का भी कहानी ऐसा ही है। कुछ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं ये, लेकिन वो अपने दम पर, मेहनत के दम पर जो है ना एक महान विद्वान बने। तो ऐसे ही जो है कितना भी परिस्थिति आए अपने गोल को क्या करना है? भूलना नहीं है। कैसा भी स्थिति आए अपने गोल को भूलना नहीं है, प्रयास करना है। बाद में हार हो या फिर जीत हो ये तो अलग की बात है, लेकिन कोशिश जो है अपने तरफ से बराबर करना है। और गांव देहात में एक ट्रेंड क्या चलता है कि मेरा नसीब में नहीं था, मेरा किस्मत खराब है, मेरा घर वाला सपोर्ट नहीं करता है, मेरा घर वाला गरीब है। तो कोई भी गरीब नहीं है, किसी का भी किस्मत खराब नहीं है और किसी का भी नसीब खराब नहीं है। मेहनत के सामने नसीब को भी झुकना पड़ता है। इस बात को तुम लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर हम पूरे लगन से और ईमानदार से किसी चीज को पाने के लिए अगर मेहनत करते हैं तो
किस्मत को भी झुकना पड़ता है। मेरे किस्मत में अगर कोई चीज़ लिखा नहीं है तो हम अपने मेहनत के दम से लिख सकते हैं। तुम लोग एक डायलॉग सुना होगा, कोई फिल्म में है, फिल्म का नाम हमको याद नहीं है, कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहने लगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाते हैं। ऐसा सुने हो कि नहीं सुने हो? तो उसी प्रकार से अगर किसी भी चीज को सपना अगर दिमाग में डाल दिया कि हमको ये चीज बनना है और अगर हम मेहनत करने के लिए लग गए तो कैसा भी स्थिति हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, फिर यमराज भी नीचे आ जाए तो फिर उसको रोक नहीं सकता है। तो आप सब मेहनत कीजिए, एक गोल बनाइए और कोशिश कीजिए कि हमको उस सपना तक पूरा होना है, पूरा करना है, ठीक है ना। बाकी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई विपत्ति अगर बीच में आते हैं, कोई रुकावट आते हैं, तो हम लोग जो है हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे एंड टाइम तक। ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो है पास हो गए, यहाँ से कोचिंग से निकल गए या फिर जब बहुत दिन हो गया तो हेल्प मांगेंगे किसी चीज़ के लिए तो सर क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ऐसा कभी सोचना ही नहीं है। आज से 10 साल के बाद भी अगर कोई विपत्ति आता है, कोई चीज़ बनने में रुकावट कोई चीज़ डालता है अगर, तो एक बार याद कीजिएगा हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। टीचर वो नहीं होता है जो सिर्फ किताब पढ़ाते हैं, टीचर वो होता है जो सही मार्ग दिखाते हैं। जिस तरीके से दीपक जो है खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार से एक टीचर होता है खुद को एक कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डालकर बच्चों का भविष्य को सही करने का रास्ता दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। तो बस आज मैं इतना ही कहकर आप लोगों को अपनी बातों को विराम देता हूँ।